दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जैसे बड़े मेले का आयोजन है, जहां पर दुनिया भर के लाखों और करोड़ों लोग जाकर के गंगा संगम नदी में डुबकी लगा करके अपना आनंद की प्राप्ति करते हैं। वहीं से कुछ घटनाएं ऐसी निकल के आ रही हैं कि दोस्तों आप लोग भी सुन करके हैरान हो जाएंगे कि कुछ लोग कैसे इतने बड़े महाकुंभ मेले को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक 38 साल की महिला होती है, जब उस गंगा संगम नदी में स्नान करके वापस पीछे देखती है तो वह अपने पति को जो है वहाँ पर खड़ा कर देती है और कहती है, मैं स्नान करके अभी तुरंत आ रही हूँ। दोस्तों, जब वह मुड़ करके देखती है तो उसका पति ही गायब हो जाता है। वह अपने पति को ढूंढने के लिए वह जो है इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसका पति जो होता है कहीं नज़र नहीं आता है। फिर वो बहुत परेशान हो जाती है और वो भीगे ही कपड़ों में जो है वह इधर उधर देख रही थी। तब तक वहाँ पर कुछ पुलिस वाले वहाँ पे दिखाई देते हैं। उनसे मदद लेने के लिए वह कहती है कि साहब, हमारे पति जो हैं पता नहीं किधर खो गए हैं और उन्हीं को मैं तब से ढूंढ रही हूँ। वो पुलिस वाले कहते हैं कि घबराइए मत, आपके जो पति हैं वो ज़रूर मिलेंगे, बट यहाँ से जो है आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। दोस्तों, वो जो पुलिस वाले होते हैं वो अनाउंसमेंट कराते हैं और वो जो है कहते हैं कि 2-2 घंटे बाद जो है आप अनाउंसमेंट ऐसे ही कराते रहिए, आपका जो पति है वो चाहे जहाँ भी हो वो तुरंत आएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि उसका जो पति था 2-2 घंटे की बात तो दूर है, उसका जो पति पूरा दिन हो गया, रात वापस पूरा दिन डूब गया और रात शाम हो गया। वो जो लड़की होती है, वो जो महिला होती है, वो वैसे ही भीगे कपड़ों में वहीं पे बैठती रहती है। जब उसको मालूम हो चुका था कि शायद जो है वह अब हमारे जो है पति नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद जब रात होती है, काफ़ी उसके कड़ाके की ठंड लगती है, तो वहाँ पे कुछ दूरी पे जा करके वो देखती है कि एक झोपड़ी के बाहर जो है आग जल रही होती है। उस झोपड़ी में दोस्तों जो बाहर आग जलती है, वहीं पे जा करके अपने हाथ और पैर को सेकने लगती है। जब सेकती है तो वहीं से जो है अंदर से एक साधु निकलता है और कहता है, बेटी आपकी ये कैसी हालत है, आप तो पूरी भीगी भीगी लग रही हो। जब ये सारी सिचुएशन दोस्तों जब ऐसी बातें करता है नम्रतापूर्वक वो साधु, तब वह जो महिला होती है उस साधु को पूरी बातें बताने लगती है और कहती है कि बाबा, हमारे जो पति हैं वो इसी मेले में गुम हो गए हैं और हम उनको ढूंढने के लिए हर एक प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिले। वो जो साधु होता है कहता है कि बेटी, तुम्हारे जो है पति बिल्कुल भी मिलेंगे और आप जो है यकीन मानिए 2 मिनट यहाँ पर सबसे पहले अपने हाथ सेक लीजिए। दोस्तों, जब ये साधु जब ऐसे बात करता है और उसके बाद वो साधु एक और भी बात करता है, कहता है, बेटी तुम्हारे शादी के इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए और अभी तक तुम्हारे कोई भी बाल बच्चा नहीं है। जब जैसे ही ये साधु बात करता है तो जो महिला होती है उसको पूर्ण रूप से यकीन हो जाता है कि ये जो साधु है ये जो है ज़रूर हकीकत में जो है बोल रहा है कि हमारे पति देव मिल जाएंगे। दोस्तों, वो बात जो है वो साइड में कर देती है और उसकी जो दुखती हुई नस को साधु पकड़ लेता है और वह जो कहता है कि बाबा, आखिर कैसे हो, हमारे शादी को इतने वर्ष हो गए और अभी तक कोई भी बाल बच्चे नहीं है, आखिर हम करें भी तो क्या करें। वो साधु कहता है कि बेटा बिल्कुल भी घबराइए मत और हम तुम्हें एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिससे तुम्हारी गोद जो है हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगी। वह महिला जो है कहती है कि हम आपकी शर्तों को सारी शर्त मंजूर है और जो है आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो जो बाबा होता है उस महिला को अपनी कुटिया के अंदर लेके जाता है और फिर वह उसके साथ में एक ऐसी हरकत करता है दोस्तों, ऐसा एक कांड कर देता है, ऐसा वारदात कर देता है कि आप लोग भी सुनने पे मजबूर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ये सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है बिहार राज्य के दरभंगा ज़िले की, जहाँ पे 2 व्यक्ति सौरभ यादव नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र होती है 45 साल और उसकी पत्नी यानी कि उर्मिला देवी। उर्मिला यादव की जो उम्र होती है वो 38 साल होती है। ये दोनों दोस्तों पैसे तो इनके पास बहुत ही था, किसी धन दौलत की कमी नहीं थी, बट ये जो है इनके शादी को जो है 8 साल व्यतीत हो चुका था, इनकी कोई भी बाल बच्चे नहीं थे।
ये मन में जो है मन ही मन अपने अंदर सोचते हैं कि महाकुंभ जैसे इतने बड़े मेले में दुनिया भर के लोग आते हैं और उनकी जो है वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। क्यों ना है हम लोग भी चलते हैं, शायद जो है हमारी मनोकामना वहीं से पूरी हो जाए। दोस्तों ये लोग प्लानिंग के तौर पे जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद में देखते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ में बहुत ही अच्छा इनको लगता है, आनंद प्राप्त होता है। और वहाँ पे जाकर के सुबह जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ संगम नदी में स्नान करने की इच्छा जाहिर करने लगते हैं। सबसे पहले तो जो है वो जो सौरभ यादव होता है, सौरभ यादव कहता है कि सबसे पहले तुम नहा लो, लेकिन उसकी पत्नी जो उर्मिला होती है वो कहती है कि नहीं, सबसे पहले आप नहा लीजिए और मैं आपके कपड़े और जूते को ख्याल रखता हूँ। सौरभ यादव तो नहा करके वापस आ जाता है। उसके बाद में कहता है कि उर्मिला अब तुम जा कर के नहा लो, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा है और काफ़ी तेज़ से बहाव भी है और ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा। दोस्तों सौरभ यादव जो है अपने पत्नी को भेज देता है। फिर पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि जब उसकी पत्नी जो होती है उर्मिला नहा करके आती है और वापस देखती है तो उसका पति ही गायब था वहाँ से, क्योंकि नहाने की जगह से कम 100-150 मीटर की दूरी पे वहाँ पे लोगों को रोक दिया जाता था। जब वो देखती है कि वहाँ पे उसका पति सौरभ यादव नहीं है, वो देख करके एकदम से हैरान हो जाती है। उसका दिमाग सन्न हो जाता है कि आखिर इतनी लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ में हम अपने पति को कहाँ पे ढूंढेंगे। वह जो है परेशान होकर के वहाँ से अपने सामान को तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता और अपने पति को ढूंढने के लिए इधर उधर खोजने लगती है। 1 घंटे तक खोजने के बाद में जब उसको कोई भी पता नहीं मिलता है कि आखिर हम किस दिशा में जाएं, कहाँ पे मिलेगा, दोस्तों वो रोने लगती है वहाँ पे। तब लोग उससे पूछना चालू कर देते हैं, तो वह बताती है कि हमारे पति जो है गुम हो गए, हमसे खोज गए हैं, हमसे बिछड़ गए। तो वहाँ पे जो है वहीं पे नज़दीकी पुलिस वालों को जो है जब बताया जाता है तो पुलिस वाले अनाउंसमेंट स्टेज पे जाते हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाते हैं कि आखिर जो है जो सौरभ यादव नाम का व्यक्ति है अगर कहीं भी हो तो अनाउंसमेंट स्टेशन जो यहाँ पे जो स्टेज है यहाँ पे आने की कृपा करें, क्योंकि आपकी पत्नी जो उर्मिला देवी है वो यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कोई भी व्यक्ति सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी सौरभ यादव नाम का व्यक्ति वहाँ पे नहीं पहुँचता है। वहाँ पे जो उधर उर्मिला देवी होती है उसकी आशाएं टूटने लगती है और वो मन ही मन और भी दुखी हो रही थी कि आखिर अब हम करें भी तो क्या करें, क्योंकि उर्मिला जो है वो भीगे कपड़ों में सुबह से शाम हो जाती वही कपड़े पहनती है और उसको काफ़ी ठंड भी लग रही होती है। और उसके बाद में जब वो आशाएं टूटने लगती हैं तो वहाँ से उठ करके वो कुछ दूरी पे देखती है कि वहाँ एक बाहर झोपड़ी के बाहर जो है आग जल रही होती है। वहीं पे जा करके वो अपने हाथ और पैर को सेकने लगती है और उसके बाद वही कुटिया से एक बाबा निकल के आता है। बाबा देखता है कि ये जो महिला है, भीगी हुई महिला अपने हाथ पैर को इस आग के ज़रिए से सेक रही है। तो बाबा पूछता है कि आखिर बेटा क्या हुआ आपको, और आप बहुत ही हताश निराश लग रहे हो। फिर उर्मिला बोलती है कि बाबा मत पूछिए, हमारे साथ बहुत एक बड़ा अन्याय हुआ है। हम यहाँ आए थे महाकुंभ संगम स्नान करने के लिए और हमारे पति जो है सुबह से गायब हैं और हम ढूंढने की बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सुबह से ही मिल नहीं रहे हैं। वो बाबा कहता है घबराने की कोई भी बात नहीं है, और जो है यहाँ पे तुम आ गए हो तो तुम्हारा जो पति है वो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये जैसे ही ये शब्द बाबा बोलता है तो उसको कुछ दिल को तसल्ली मिलती है, और उसके बाद में बाबा कहता है कि बेटा तुम्हारी शादी के इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए और अभी तक तुम्हारे कोई भी बाल बच्चा नहीं है। वो महिला जो है उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से यकीन हो चुका था कि लगता है कि इस बाबा के अंदर शक्ति है, इस बाबा के अंदर कुछ तो काबिलियत है, जो मतलब जो है हमारी बातों को पहले से ही जान कर रखा है। दोस्तों जो महिला होती है उसके पति के खोने का गम वो साइड में रख देती है और वो बाबा से कहती है कि बाबा आखिर जो है हमारी गोद कैसे भरे। वो बाबा कहता है कि बेटा अब घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी गोद जो है हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगी। वह बाबा जो होता है उस महिला को लेकर के अपने कुटिया में चले जाता है और एक जो है वह सेब उसको जो है खिला देता है। दोस्तों वो सेब ऐसा होता है कि जब उसको वो बाबा खिलाता है उर्मिला को, तो उर्मिला जो है कुछ समय के बाद में वो बेहोश हो जाती है, और जब बेहोश हो जाती है तो वह बाबा जो है उसके साथ में इतना घिनौना, इतना अश्लील काम कर देता है कि आप लोग भी दोस्तों सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे उस महाकुंभ जैसे पवित्र मेले में साधु संत आया करते हैं।
वह जो बाबा होता है उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1-2 दिन तक उसके साथ में जब सुबह होती है, जब वो उठती है, उसका नशा दूर होता है तो वह फिर से खिला देता है और उसके साथ में जो है हैवानियत करना चालू कर देता है। दोस्तों 2 दिन तक ये सब ऐसे ही सिलसिला चलता है और जैसे ही सुबह होती है तो बाबा का कुछ बाहर काम पड़ जाता है और वह जो है कुटिया के बाहर चला जाता है। उधर जो है उर्मिला का नशा दूर होता है और उर्मिला का नशा दूर होता है तब उसको कुछ समझ में आता है कि आखिर जो है हम कहाँ पे पड़े हैं। वहीं पे दोस्तों महाकुंभ जैसे बड़े मेले में जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर, यूट्यूबर लोग भी होते हैं। जो है वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल वाला एक यूट्यूबर्स जो होता है उसी झोपड़ी में देखता है कि वहाँ पे बाबा कोई तो था ही नहीं, वहाँ पे एक महिला होती है। वो भी महिला जो है एक साधारण रूप में होती है, कोई भी साध्वी का वेशभूषा नहीं होता है। वह जो रिपोर्टर होता है वो पूछने लगता है कि आखिर जो है आप यहाँ पर कैसे, और आप तब फिर वो जो महिला होती है उर्मिला देवी वो सारी सच्चाई बताने लगती है कि हम यहाँ 2 दिन से हैं, हमारा पति जो है यहाँ से बिछड़ चुका है और हम इसलिए यहाँ पे आए थे। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें बताता है तो रिपोर्टर तुरंत समझ जाता है कि आखिर इस साधु ने इसके साथ में कैसे छल कपट करके यहाँ पे 2 दिन से इसको बंदिश बना करके रखा है। तुरंत जो है वो रिपोर्टर जो होता है पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन करता है और वो वहाँ से जैसे ही पुलिस वाले झोपड़ी के पास आते हैं तो जब लोगों को मालूम होता है तो लोगों को भीड़ का हुजूम वहाँ पे जमा होने लगता है। दोस्तों कुछ समय बाद जब बाबा अपने काम से वापस आ रहा होता है झोपड़ी में तो वह देखता है कि आखिर हमारे झोपड़ी के पास इतनी भीड़, इतने पुलिस वाले, तो उसको समझने में देर नहीं लगती और वो तुरंत जो है उल्टे पैर ही भागना चालू कर देता है। लेकिन जब वहाँ की भीड़ जो है देखती है कि ये बाबा आखिर भाग क्यों रहा है तो दौड़ करके वहाँ के लोग जो है उसको पकड़ लेते हैं और जम करके उसकी पिटाई करना चालू कर देते हैं। और कुछ जो है पुलिस वाले वहाँ पे रोक लेते हैं और सबसे पहले उसको पूछा जाता कि आखिर आप ही वो बाबा हैं क्या जो इस महिला को 2 दिन से इसके अंदर रखे थे। दोस्तों वो सारी सच्चाई जब बाबा बताने लगता है तो वहाँ पे जो है उस बाबा को दोस्तों कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलती है और उसके बाद में उस महिला को कहा जाता है कि आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि आप लोगों को बता दें उसकी वो जो महिला होती है वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है और वो उसका पति सौरभ यादव वो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए दोस्तों वो सब जो है बाबाओं के इस झूठे वचनों में आ जाता है और ऐसा कदम जो है, ऐसी हरकत उसकी महिला जो है कर बैठती है। तो दोस्तों इस मेले के ज़रिए से न जाने कितने वहाँ पे जो है ऐसे लोग होते हैं कि जो है मेलों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इस मेले से जैसे क्योंकि 4 महीने का ये मेला चलता है और कुछ लोग पहले से ही प्लानिंग करके आते हैं कि वहाँ से जो है मेले को पैसा कमाने का जरिया समझ बैठते हैं। तो दोस्तों कैसे ये जो है महिला यानी कि उर्मिला देवी अपने बच्चे को, यानी कि उसके जब बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए महाकुंभ जैसे मेले में जा कर के स्नान करने से कोई बच्चा होता है क्या। दोस्तों ये सौरभ और सौरभ की जो पत्नी है महाकुंभ जैसे मेला में जा कर के अच्छा किया या गलत किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी अगर कहानी आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।